वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सन फिजिक्स वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी पार्ट वाले न्यूमेरिकल। इसमें टोटल 28 न्यूमेरिकल्स हैं। हम लगभग 2 या 3 वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। लिखते जाइए कि क्या क्या गिवन है। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100। ओके, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब वो जो टर्न की रेडियस है आर, जिसको हम या ए से रिप्रेजेंट करते थे, वो कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैरीज ए करंट ऑफ, करंट कितना है उसमें आई, दैट इज 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कितना होगा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2a। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं 100 इंटू आई करंट 0.4 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, -5, 2 पावर ये गई तो -3। तो हमारे पास आ गया पाई इंटू 10⁻⁻3 या फिर 3.14 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। अगेन गिवन क्या क्या है, आई 35 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमें बी निकालना है, कितना होगा एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से जो डिस्टेंस है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है या फिर 0.2 मीटर। हमें पता है एक लॉन्ग वायर है, उससे आर दूरी पे कोई पॉइंट है, वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूं और 2 से नीचे, तो नीचे 4 पाई बन जाता है आई बाय आर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू मुझे पता है 10⁻⁻7 होती है। तो इसको रखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है 35 डिवाइड बाय आर है 0.2, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। गॉस में करना चाहें तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁴ गॉस, यानी कि बी कितना आ जाता है गॉस में 0.35 गॉस। गॉस भी मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। A long straight wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere in north-south direction. Give the magnitude and direction of B at a point 2.5 meter east of the wire. सबसे पहले इस बात को समझिए कि मैग्नीट्यूड तो हम पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है करंट 50 एम्पियर, उसके बाद जो पॉइंट है जिस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट इज 2.5 मीटर। तो सीधा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर वाले फॉर्मूले से अगर देखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 आई 50 बाय 2.5। इसको भी सॉल्व करोगे तो 20, और ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। हम ये जानते हैं कि दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलो
आपके वायर में जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि इस तरफ। आपका जो पॉइंट है वो ईस्ट में है यहां। तो फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग थंब तो करंट की डायरेक्शन में होगा, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड निकालना है, पॉइंट उस तरफ है, करंट नीचे है, आपका पाम ऐसे आ गया, और पुशिंग साइड में फील्ड होता है यानी कि आउटवर्ड। अगर मैं बोर्ड के हिसाब से देखूं तो मैं ऐसे शो कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस जो है वो इनवर्ड होता है, डॉट जो है वो आउटवर्ड होता है। लेकिन उसने कहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम ये जो ले रहे हैं, अगर देखें तो ऊपर थोड़ी ना नॉर्थ होगा और नीचे साउथ नहीं होगा, हम इस प्लेन को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यानी कि अब जो नॉर्थ है वो इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट और वेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो अगर मैं यहां पे थंब रखता हूं, अब मेरा पॉइंट जो है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो जो फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जबकि नॉर्थ एक्चुअल इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो डायरेक्शन में इसका आंसर आएगा वर्टिकली अपवर्ड्स। आप जब नोटबुक में काम करते हैं तो नोटबुक आप ऐसे नहीं रखते, उसको आप ऐसे रखते हैं, तो नोटबुक पे जब आप काम करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और उसके हिसाब से आपकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो बिल्कुल सही रहेंगी। बोर्ड के हिसाब से नॉर्थ में इधर ले जरूर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ इधर ही होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर केबल कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, तो आई हो गया 90, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये देखिए, ये हम लेते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, यानी कि पॉइंट हमारा यहां पे है लाइन के नीचे, और ये दूरी कितनी है 1.5 मीटर। तो फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड तो इजीली निकल जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷, आई हो गया 90, ये 1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 60, 120 इंटू 10⁻⁻⁷, या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये तो बात किसकी हुई, मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन के लिए करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है इसके नीचे, ये राइट हैंड पाम रूल से थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड निकालना है, तो फील्ड होगा पुशिंग साइड में, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मैं डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करूं तो ये पॉइंट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो परपेंडिकुलर outwards, this will be the direction of magnetic induction at this particular point, say P। अब तक हमने जितने फॉर्मूले किए हैं उनके बेस पे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं, तो हम ये कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।